हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 में ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में वर्ब कंप्लीट कर लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए देखते हैं एडवर्ब क्या होते हैं, उसके कितने टाइप हैं, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं द एडवर्ब। तो आप इसमें क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं किससे मिलके बना हुआ है, एड और वर्ब। दो चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। एडवर्ब क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज ऑल्सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट गोज विद अ वर्ब एंड एड्स टू मीनिंग। ये क्या है? वर्ब के साथ लगते हैं, वर्ब के बाद यूज होते हैं और वर्ब की मीनिंग को चेंज करते हैं। इट इज अ वर्ब हेल्पर। ये क्या है? इनको वर्ब हेल्पर भी बोला जाता है। कैसे चेंज करते हैं ये हम देखते हैं एग्जाम्पल में। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं एडवर्ब को, अगर हम यहाँ से रिमूव करें, चलिए फर्स्ट दो सेंटेंस में ही देखते हैं। द किंग रिप्लाइड। द किंग रिप्लाइड, तो ये अपने आप में देखेंगे आप, ये सेंटेंस कंप्लीट है। चलिए देखते हैं द किंग रिप्लाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कोई बताएगा आप में से? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के जब हमने टाइप देखे थे, वहां हमने डिस्कस किया था डिटेल में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ये बताइए कोई। हमने एक फॉर्मेट देखा था, वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेट है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव की, तो इंट्रांजिटिव में क्या है? आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो जो हम फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें, द किंग रिप्लाइड, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, रिप्लाइड, तो इसमें भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। अब अगर हम बात करें इसी में, एडवर्ब क्या होते हैं? इसी वर्ब को, जो रिप्लाई है, रिप्लाई का पास्ट फॉर्म है रिप्लाइड। ठीक है, रिप्लाई मेन वर्ब है यहाँ पर। रिप्लाई का पास्ट क्या हो गया है? पास्ट फॉर्म रिप्लाइड। तो इसको अगर हम देखें, द किंग रिप्लाइड, ये जो वर्ब है रिप्लाई, इसी को क्या करेगा? इसी को मीनिंग दे देगा, इसी के बारे में और डिटेल में हमें बताएगा। क्या बता रहा है? वो वर्ड है एंग्रीली। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली। किंग ने रिप्लाई किया, कैसे रिप्लाई किया? यानी जो वर्ब है, एक्शन कैसे हुआ है? द किंग रिप्लाइड एंग्रीली। किंग ने क्या है? गुस्से में रिप्लाई किया, आंसर किया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रामा गोज टू स्कूल डेली। तो अगर हम इसमें एडवर्ब को हटा दें, अगर हम डेली को रिमूव कर दें,
अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें, रामा गोज टू स्कूल, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। रामा गोज टू स्कूल, रामा स्कूल जाती है। बट इस वर्ब के बारे में जो डिटेल में बताएगा या फिर उस वर्ब में मीनिंग ऐड करेगा, या वो क्या है, वो वर्ड है डेली। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि रामा डेली स्कूल जाती है, ठीक है। तो जो गोज है वर्ब है गो, उसको हेल्प कर रहा है डेली। सिमिलरली द चाइल्ड लुक्ड अप, बच्चा देख रहा है, लुक वर्ब है, लुक का पास्ट फॉर्म है लुक्ड। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस कौन से टेंस के हैं यहाँ पर, अगर हम इनमें टेंस की बात करें, द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, तो ये हमने ये पढ़ा, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, क्या होता है सिंपल पास्ट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट द किंग, वर्ब रिप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगा, ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, एडवर्ब यहाँ पर आ गया है एंग्रीली। नेक्स्ट सेंटेंस की बात अगर हम करें, रामा गोज टू स्कूल डेली, तो ये सेंटेंस गोज कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का हमें स्ट्रक्चर पता है, क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के बाद एस या ईएस, एस और वर्ब प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस का यूज कहाँ पर होता है, हमने देखा था, जो भी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर में क्या हो सकता है, ही सी इट, ये सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कुछ भी हो, उसके साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम बात करें V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो एस या ईएस, और अगर प्लूरल हो तो एस या ईएस को नहीं ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसी को देखते हैं हम, सेंटेंस जो देख रहे थे, द चाइल्ड लुक्ड अप। अब आप लोग बताइए, द चाइल्ड लुक्ड अप ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, द चाइल्ड लुक्ड अप। तो यहाँ पर आप देखेंगे लुक्ड क्या है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता है कहाँ पर यूज होती है, सिंपल पास्ट, या फिर उसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है, ठीक है। द चाइल्ड लुक्ड अप, बच्चा देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, अप, तो अप यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक है, यहाँ पर साइन के साथ एस ऐड हुआ है। सिमिलरली हमने जो प्रेजेंट टेंस की बात की थी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की, तो गो वर्ब की फॉर्म है, गो के साथ ईएस ऐड हुआ है, क्योंकि रामा इज सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन। द सन सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब की फॉर्म है साइन, उसके साथ एस या ईएस यूज हुआ है। कैसे साइन कर रहा है, ब्राइटली, ठीक है। नेक्स्ट, द वुमेन स्पोक लाउडली, द वुमेन स्पोक लाउडली, वुमेन कैसे बात कर रही है, बहुत लाउडली, लाउडली होता है बहुत ऊंची आवाज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ही इज स्लीपिंग साउंडली, तो वर्ब के साथ में ऐड होते हैं एडवर्ब, और उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, या फिर उसकी मीनिंग में को ऐड करते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं उस सेंटेंस को। द बॉय इज बैडली हर्ट, बॉय जो है उसको हर्ट हुआ है, चोट लगी है, कैसे लगी है, बहुत बुरे तरीके से या बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो उसके लिए यूज हुआ है बैडली,
ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी प्रोनाउंस हैं, सॉरी ये सभी एडवर्ब हैं जो क्या कर रहे हैं, वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहे हैं, या फिर इन्हें वर्ब हेल्पर भी बोला जाता है। वर्ब की मीनिंग को बताते हैं, वर्ब कैसे एक्शन कर रहा है। द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, राजा ने क्या है गुस्से में जवाब दिया, रिप्लाई किया। रामा गोज टू स्कूल डेली, रामा स्कूल जाती है, कब जाती है, डेली जाती है, हर दिन स्कूल जाती है। द चाइल्ड लुक्ड अप, बच्चा क्या है ऊपर की ओर देख रहा है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स ब्राइटली, सन कैसे शाइन कर रहा है, ब्राइटली, ब्राइट होता है बहुत ही चमकदार। नेक्स्ट, द वुमेन स्पोक लाउडली, ही इज स्लीपिंग साउंडली, द बॉय इज बैडली हर्ट। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ एडवर्ब या काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कितने टाइप में, कितने काइंड्स में उसको डिवाइड किया गया है, सभी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ पर 6 टाइप हैं, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हम सभी को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताते हैं हमें, देखते हैं। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। It modifies a verb, an adjective or another adverb, shows how the action is done. कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, और एक्शन कौन बताता है हमें, एक्शन के बारे में बताता है वर्ब। ठीक है, तो कोई भी एक्शन कैसे हुआ है इसके बारे में जो बताएगा, हाउ द एक्शन इज डन, ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। तो हमें क्या, किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हमें पता चलेगा कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, हाउ द एक्शन इज डन। और किसको मॉडिफाई करेगा, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब का मतलब है कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो लास्ट जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसमें भी था हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी हमने देखा था। देखिए, द किंग रिप्लाइड एंग्रीली, तो ये क्या है, कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, हाउ द एक्शन हैज डन, एक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बता रहा था। वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर में। हाउ द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, और एक्शन के बारे में कौन बताता है, हमने वर्ब पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, एक्शन वर्ब्स हमने पढ़ी थी। ही राइट्स बैडली, अब यहाँ पर बैडली जो वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, लिखने के बारे में। राइट, कैसे लिखता है, बहुत ही बुरा लिखता है। कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, हाउ ही राइट्स बैडली, वो बहुत ही गंदा लिखता है। ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली, ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली। हाउ ही स्पेंड्स द मनी, हमें जहां पर हाउ का आंसर मिले, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें हाउ का आंसर मिलेगा, तो वो सभी क्या होंगे, वह एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ ही स्पेंड्स द मनी, ही स्पेंड्स द मनी फुलिशली। नेक्स्ट, ही हिट द बॉल हार्ड, तो अगर हमें इससे क्वेश्चन फॉर्म करना है तो क्या होगा, हाउ ही हिट द बॉल, तो क्या बताएगा, ये बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। मनी
रन्स फास्ट, मनी कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। इट इज परफेक्टली ऑलराइट, ही लव्ड हर ट्रूली। या फिर हम एडवर्ब में क्या है, ट्रूली को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, TRULY, ट्रूली। द डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग कैसे बार्क कर रहा है, लाउडली बार्क कर रहा है, बहुत ही तेजी से, बहुत ही ऊंची आवाज में, ठीक है। इसका क्या होगा, साउंड या पिच जो बोले अगर हम, तो बहुत ही हाई होता है, लाउडली। नेक्स्ट, ही स्पोक क्वाइटली, हाउ ही स्पोक क्वाइटली। नेक्स्ट, वी वर रिसीव्ड काइंडली। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैडली, फुलिशली, हार्ड, फास्ट, परफेक्टली, ट्रूली, लाउडली, क्वाइटली, काइंडली। तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, इनके एंड में आपको देखने को मिल रहा है LY, जो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव में अगर हम एडजेक्टिव में LY ऐड करके हम उसको एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जन हो सकता है कैसे, जब हम एडजेक्टिव में LY ऐड करके कन्वर्जन कर सकते हैं, उसको एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। इसको आगे हम अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर करेगा, बताएगा हमें कि कोई भी एक्शन, हाउ द एक्शन इज डन। हाउ का जहां से हमें आंसर मिलेगा वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम से हमें पता चलेगा क्या, टाइम का ही पता चलेगा जब लिखा है टाइम। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब शोज व्हेन द एक्शन, मैनर में हाउ द एक्शन इज डन। एडवर्ब में टाइम का कब पता चलेगा, टाइम के बारे में जो बता रहा होगा, व्हेन द एक्शन इज डन, कब हुआ है, कोई भी एक्शन किस समय पे हुआ है, ठीक है। वी विल कम टुमारो, कब आएंगे, व्हेन विल दे कम, दे विल कम टुमारो। व्हेन का जहां से हमें आंसर मिले, टाइम के साथ हमें व्हेन का आंसर मिलेगा, जो कि टाइम को बताएगा, टाइम के बारे में, सोज टाइम। वी विल कम टुमारो, दे आर रीडिंग नाउ, दे आर रीडिंग नाउ, कब पढ़ रहे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं। ही नेवर गोज टू सिनेमा। नेक्स्ट, आई विल मीट हिम टुनाइट, मैं उससे आज मिलूंगी। ही हैड बीन टू चेन्नई लास्ट वीक, वह क्या है, लास्ट वीक चेन्नई गया। आई सेल रिटर्न सून, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। रामा रोड टू मी यस्टरडे, रामा ने मुझे लिखा, कब लिखा, व्हेन द एक्शन इज डन, तो क्या होगा वहां पर, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। यस्टरडे हमें क्या बता रहा है, व्हेन का आंसर कर रहा है। डू इट नाउ, यहाँ पर टुमारो, नाउ, नेवर, टुनाइट, लास्ट वीक, सून, यस्टरडे, नाउ, ये सभी क्या हैं, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बता रहे हैं कि व्हेन द एक्शन इज डन, कोई भी काम कब हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम, आगे हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस क्या बताएगा, आप सभी को पता है जब हम बात कर रहे हैं प्लेस की, तो प्लेस में हमें क्या आंसर मिलेगा, प्लेस वेयर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स वेयर द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, हमें आंसर मिलेगा वेयर द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ है, इसके बारे में जब पता चलेगा वो क्या होगा,
एडवर्ब ऑफ प्लेस। द बस विल स्टॉप हेयर। तो हेयर जो यहाँ पर है ये बता रहा है हमें कि बस यहाँ पर रुकेगी। कहाँ पर रुकेगी? यहाँ पर रुकेगी। डोंट प्ले देयर, वहां पर मत खेलो। ठीक है। दे आर वेटिंग आउटसाइड, वे कहाँ पर वेट कर रहे हैं? वेयर आर दे वेटिंग? दे आर वेटिंग आउटसाइड। वेयर विल द बस स्टॉप? द बस विल स्टॉप हियर। नाउ नो वेयर आई कुड फाइंड हिम, वे मुझे कहीं भी नहीं मिले। ठीक है। नो वेयर आई कुड फाइंड हिम। नेक्स्ट, वी लिव देयर। वेयर डू दे लिव? वी लिव देयर, हम वहां पर रहते हैं। हमें प्लेस के बारे में कौन बताएगा? हमें आंसर मिलेगा वेयर का। ठीक है। माई फादर हैज गॉन आउट, मेरे जो फादर हैं वो कहीं गए हुए हैं। ठीक है। चलिए, या फिर बाहर गए हुए हैं। बहुत इजी है। ठीक है। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें हाउ का आंसर मिलेगा। हाउ द एक्शन इज डन। टाइम में व्हेन द एक्शन इज डन। प्लेस की बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें अगर हम, तो हमें क्या पता चलेगा? वेयर द एक्शन इज डन, कोई भी एक्शन कब हुआ है या किस जगह पे हुआ है। प्लेस से हमें वेयर, वेयर क्या बताता है प्लेस के बारे में? तो प्लेस में कौन बताएगा? हियर, देयर, आउटसाइड, नोवेयर, देयर, आउट, ये सभी क्या बता रहे हैं? ये सभी हमें बता रहे हैं कि वेयर द एक्शन इज डन, ये एक्शन कहाँ पर हुआ है। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो इंटरोगेटिव से आप सभी को पता है क्या देखने को मिलेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो इनकी हेल्प से क्या हो सकता है? हमें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है। कैसे? द क्वेश्चन वर्ड वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आर द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वहां भी हमने इसको देखा था। ठीक है। एडजेक्टिव में भी हमने देखा था। तो एडवर्ब में भी क्या है? द क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आर द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ये क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। व्हेन दे आर यूज्ड इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कब यूज हो रहे हैं, कहाँ पर यूज हो रहे हैं, ये देखेंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल? तो हाउ आप सभी को पता है, हाउ क्या है? हाउ का आंसर मिलता है हमें किससे? एडवर्ब ऑफ मैनर से। ठीक है। तो हाउ है, क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो इंट्रोगेटिव होगा। ये आप सभी को पता चल रहा है यहाँ पर। WH वर्ड से या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड। ठीक है। या क्वेश्चन वर्ड अगर हम बोलें, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन यहाँ पर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये टेंस में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जब हम टेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे उसको, वहां पर डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, हाउ से हमें किसका पता चल रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बताता है हाउ। व्हेन, व्हेन बताता है हमें एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई आर यू लेट? वेयर इज योर स्कूल? व्हेन डू यू गेट अप? तो ये सभी क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब बहुत ही इजी है। क्वेश्चन वर्ड आपने देखने हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सभी क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलेगा हमें? दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज डन। कोई भी एक्शन हाउ ऑफन, कब हो रहा है, ठीक है, कब हो रहा है मतलब कितनी बार हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, हमें पता चलेगा कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, लगातार हो रहा है, ईयरली हो रहा है, वीकली हो रहा है, इसके बारे में हमें बताएगा, या फिर डेली हो रहा है। ठीक है, ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही इज ऑलवेज इन टाइम फॉर वर्क। ही इज ऑलवेज इन टाइम फॉर वर्क। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है ऑलवेज क्या मीनिंग होता है? हमेशा। ठीक है, हमेशा मतलब डेली, हमेशा ही क्या है, टाइम से आ जाता है अपने काम के लिए। सी ऑफन विजिट्स हर अंकल। वो क्या है, अक्सर अपने अंकल से मिलने जाती है। द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो इसका मीनिंग है क्या होगा? जो डॉग बार्क करते हैं वो अक्सर काटते नहीं है। ठीक है, दे ट्राइड ओनली वंस। नेक्स्ट, डोंट एडवाइज हिम अगेन। उसे क्या है, अगेन, फिर से, एडवाइज मत देना। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। वो वॉक के लिए कब जा रहा है? डेली जा रहा है। ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ओनली, अगेन, डेली, ये वर्ड्स हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं वर्ब की। कोई भी एक्शन कितने टाइम्स हुआ है, हाउ मैनी, और हाउ ऑफन द एक्शन इज डन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री, दिस टाइप ऑफ adverb gives the answer to the question to what extent or how many times the action is done. How many times the action is done, कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। ठीक है, your answer is quite right. He goes very fast. He is somewhat childish. चाइल्डिश होता है जिसमें बचपना होता है। ठीक है, it is rather difficult. Next, the rose is very beautiful. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द मैन वॉज ऑलमोस्ट एंग्री। वो क्या है, बस रोने ही वाला था, या सॉरी वो गुस्सा करने ही वाला था। ऑलमोस्ट एंग्री मतलब उसको गुस्सा आने ही वाला था। ठीक है, योर आंसर इज क्वाइट राइट। आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। ही गोज वेरी फास्ट, वह बहुत तेजी से जाता है। सी इज समवट चाइल्डिश, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, नेचर है, वो क्या है, समवट, कुछ कुछ, चाइल्डिश है यानी बच्चों की तरह, बचपना जिसके अंदर होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये एक्सटेंट होता है लिमिट, या अगर हम बात करें रेंज की, लिमिट या रेंज, लिमिट, रेंज, बॉर्डर के बारे में बताएगा, किस लिमिट तक, ठीक है, या फिर किस रेंज तक कोई भी वर्ब जो है एक्शन कहते हो रहा।
लिमिटेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक्सटेंड, लिमिटेशन, लिमिटेशन, लिमिट, रेंज, ठीक है, एक्सटेंट। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे हम देखते हैं कुछ डिग्री ऑफ एडवर्ब्स को। डिग्री ऑफ एडवर्ब की हम बात करते हैं। Certain adverbs have also 3 degrees as the adjective have। हमने एडजेक्टिव जब पढ़े थे तो तब हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन, सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन। जहां पर दो नाउन की नो कंपैरिजन होगा वहां पर हम किसकी बात करेंगे, वहां पर होगी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरिजन बिटवीन, बिटवीन टू कंपैरेटिव, और कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन एमंग मोर देन टू, जहां पर मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन की बात होगी वहां पर क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। सिमिलरली एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडवर्ब भी है, उसमें क्या है, 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये हमने लर्न भी करना है साथ में। अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट, ठीक है। अर्ली जल्दी, फार होता है दूर, डिस्टेंस के लिए, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, मच, मोर और मोस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, सून, सूनर, सोनेस्ट, नेक्स्ट, वेल, बेटर एंड बेस्ट। तो ये इसकी डिग्री ऑफ एडवर्ब है। इस चार्ट को आपने लर्न भी करना है। इनमें से आपने, जब हमने एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव में भी हमने क्या देखा था, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सिमिलरली देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। घर पर भी आप इसको रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।